हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान का भूगोल में हम राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में चर्चा कर रहे थे और पिछले वीडियो में मैंने आपको भौतिक विभागों के उप विभाग को हमने सारणी के माध्यम से देखा था। तो पश्चिमी जो मरुस्थलीय भाग है उसको हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसके भी सब डिविजन्स हमने बताए थे। तो आज हम पहला पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है उसके आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, ये हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये हमारा पहला भौतिक प्रदेश था और सबसे बड़ा, 4 जो भौतिक प्रदेश है उसमें से सबसे बड़ा मरुस्थलीय प्रदेश है। इसके हमने 2 डिविजन्स किए थे। कौन से? रेतीला शुष्क प्रदेश और दूसरा भाग था इसका अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है, रेतीला शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। इसके भी हमने और डिविजन्स किए थे जिसमें हमने रेतीले शुष्क प्रदेश के बारे में हम चर्चा अभी पहले कर रहे हैं। तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वो क्या था? बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। कौन सा? बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। और दूसरा था बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। देखिए, 2 शब्द हैं, मुक्त प्रदेश और युक्त प्रदेश, यानी कि जिस स्थानों पर बालुका स्तूप है और जिन स्थानों पर बालुका स्तूप नहीं है और जहां पर बालुका स्तूप मौजूद हैं, तो युक्त और मुक्त प्रदेश कहलाएंगे। हम इसको मैप में देखने की एक बार कोशिश करें कि ये देखिए, ये राजस्थान का मैप है। ये है हमारी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो राजस्थान को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। ठीक है, जो राजस्थान को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है उसके पश्चिम का भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में भी आप ये देखिए, ये है आपकी 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा जो कि आपके इस मरुस्थलीय प्रदेश को भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर की रेखा राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड कर रही है और जो 50 सेंटीमीटर के पश्चिम का जो भाग है वो किसका है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। और इस भी मरुस्थलीय प्रदेश को भी ये 25 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है। ये 2 पार्ट्स हमारे कौन से हो गए? रेतीला शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। तो ये भाग है हमारा रेतीला शुष्क प्रदेश। ठीक है, और इस 25 सेंटीमीटर रेखा के तो पूर्व में और 50 सेंटीमीटर रेखा के पश्चिम की ओर जो भाग है वो है अर्ध शुष्क प्रदेश का। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व में और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम का जो भाग है वो अर्ध शुष्क प्रदेश का है और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम का जो भाग है वो रेतीला शुष्क प्रदेश का है। अब बात यह आती है कि ये जो रेतीला शुष्क प्रदेश है, ये इसका विस्तार अगर हम राजस्थान के जिलों के रूप में देखें तो कहाँ कहाँ है। तो ये रेतीला जो शुष्क प्रदेश है ये जिले के अनुसार कहाँ कहाँ पाया जाएगा? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और पश्चिमी नागौर के कुछ भाग और बाड़मेर के 2/3 पश्चिमी भाग पर ये फैला हुआ है। ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पश्चिमी नागौर और बाड़मेर के 2/3 भाग पर
रेतीला शुष्क प्रदेश फैला हुआ है। अगर हम इसके बाहर से विस्तार की चर्चा करें तो गुजरात के कच्छ की खाड़ी से लेकर पाकिस्तान की सीमा से होते हुए ये पंजाब तक बालूका स्तूपों के आवरण से ढका हुआ क्षेत्र है। कहाँ से है? कच्छ की खाड़ी। कहाँ पर है? गुजरात में। कच्छ की खाड़ी से पाकिस्तान की सीमा से होता हुआ पंजाब तक, और किससे आवरित है? बालूका स्तूपों से आवरित के आवरण से ढका हुआ क्षेत्र है। यानी कि इस रेतीले शुष्क प्रदेश के अंदर मुख्य जो भू आकृतिक लक्षण है वो कौन सा है? बालूका स्तूप। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने कहा था आपको कि बालूका स्तूप मुक्त जो प्रदेश है, यानी कि जहां पर बालूका स्तूप नहीं पाए जाते हैं, ऐसा क्षेत्र राजस्थान में कितना है? 41.50%। ठीक है, तो सबसे पहले हम बालूका स्तूप मुक्त प्रदेशों की ही चर्चा करेंगे। देखिए, बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश यानी कि राजस्थान के 3 ऐसे जिले, राजस्थान के 3 जिले जिनको ट्राई जंक्शन में, या उनको तीनों की जो सीमा है उसको मिलाते हुए, ये देखिए जो आपका ट्राई जंक्शन क्षेत्र है, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, इनके भी यहां पर तो आ गया आपका जैसलमेर, इधर आ गया आपका जोधपुर और यहां आ गया आपका बाड़मेर। इनके जैसलमेर का तो है आपका पोखरण जिला, पोखरण, जोधपुर का फलोदी और बाड़मेर का बालोतरा। यानी इन तीनों के ट्राई जंक्शन वाला जो क्षेत्र है, इस ट्राई जंक्शन क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं? बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। किस किस का है? फलोदी, पोखरण और बालोतरा। कहाँ पड़ते हैं ये? बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। ठीक है, इन तीनों जिलों के ट्राई जंक्शन क्षेत्र के अंत को मुक्त प्रदेश कहते हैं। अब मुक्त प्रदेश कहने का क्या अर्थ है कि यहाँ पर कैसा स्वरूप पाया जाता है? यहाँ बालूका स्तूप ना होकर के पथरीला यानी कि चट्टानी भाग है। कैसा भाग है? चट्टानी भाग। इसी कारण इसको हम पथरीला मरुस्थल या चट्टानी मरुस्थल भी कहते हैं। अब इस ट्राई जंक्शन को चट्टानी मरुस्थल कहते हैं, लेकिन इसका एक अरबी भाषा में एक नाम दिया गया है, हम्मादा। अरबी भाषा का शब्द है हरमादा, जो कि पथरीले मरुस्थल के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान कैसे पाए जाते हैं? उच्च पाए जाते हैं। तो उच्च पाने के कारण से ये जो पथरीला भाग है ये बहुत ज़्यादा कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं इस क्षेत्र के अंदर है। इसीलिए अक्षय ऊर्जा निगम 2000 ने यहाँ पर सीज क्या है? SEEZ, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन की स्थापना भी की है। ठीक है, कि जहां पर सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं होती है उसको किसकी संज्ञा दी जाती है? सीज की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए, ये जो पथरीला भाग है, ये यहाँ पर चट्टानें किसकी बनी हुई हैं? बालूका पत्थर और चूना पत्थर। चूना आपको पता है पानी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्व करता है, और बालू का मतलब हुआ कि बालू मिट्टी जिसके रंध्र कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, और बड़े होने के कारण के इनके अंदर पानी को अब्जॉर्व करने की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, और चूना भी बहुत ज़्यादा पानी का अवशोषण करता है।
तो वर्षा के कारण या यहाँ पर जो आपको पता है यहाँ से आपकी इंदिरा गांधी नहर बह रही है, तो इंदिरा गांधी नहर के अंदर भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो पानी का अब्जॉर्बेशन है और वर्षा के कारण यहाँ पर जल को बहुत ज़्यादा सोख लिया जाता है, यानी कि जो जमीन है उस जल का बहुत ज़्यादा अवशोषण करती है। और इस अवशोषण करने के कारण ही इस क्षेत्र को लाठी सीरीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाठी सीरीज। अब ये लाठी सीरीज क्या है कि पोखरण और मोहनगढ़, ठीक है ना, क्या है, पोखरण और मोहनगढ़ आपके ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एक भूगर्भीय मीठे पानी की भूगर्भीय जल पट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भूगर्भीय जल पट्टी, जो कि मीठे पानी की है। और इस मीठे पानी की भूगर्भीय पट्टी में सेवण घास की बहुत अधिक प्रधानता रहती है। कौन सी घास? सेवण घास की प्रधानता रहती है, इसीलिए इस क्षेत्र को हम लाठी सीरीज भी कहते हैं। और स्थानीय भाषा में ये सेवण घास लिलोण भी कहलाती है, ठीक है, लिलोण घास भी कहलाती है। तो अब देखिए, मुक्त प्रदेशों की जब हमने बात की तो आप बताइए कि मुक्त प्रदेश जो है वो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के ट्राई जंक्शन पर स्थित है, जो कि एक पथरीला या चट्टानी मरुस्थल है, जिसे अरबी भाषा में हम हम्मादा कहते हैं। अगर आपसे इनके तीनों के क्षेत्र भी पूछ लिए जाएं तो फलोदी, पोखरण और बालोतरा का जो ट्रायंगल क्षेत्र है वो ही आपका बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, जहां पर बालू रेत जो है वो उड़ा करके ले जाई जाती है। यानी कि उष्ण जो मरुस्थल है उसमें तेज हवाएं जब चलती है तो तेज हवाओं के द्वारा उड़ाकर ले जाने वाली रेत से यहाँ पर नग्न चट्टानें रह जाती है। और ये नग्न चट्टानों वाली सपाट जो स्थिति है वो क्या कहलाती है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जो कि हमारे, मैंने आपको बार बार बताया, 41.50% भाग पर ये विस्तारित है। लाठी सीरीज भी इसी में आती है। सेवण घास के बारे में भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेवण घास कौन से उसमें क्षेत्र में पाई जाती है या लाठी सीरीज क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम आगे पढ़ेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, यानी कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।